यस क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था, जिसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब डिस्कशन पढ़ा था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फॉर्मूले विच इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर हम आपको उसके साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। तो पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं और किसका क्या मतलब है। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट टीसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहो तो आप टोटल कॉस्ट लिख लो और यू कैन राइट टीसी ऑल्सो। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो एक बार लगती है, वेरिएबल कॉस्ट बार बार लगती है, लेकिन जब भी कोई प्रोड्यूसर टोटल कॉस्ट निकालता है तो उसको फिक्स कॉस्ट भी साथ में ऐड करनी पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट के। भाई रॉ मटेरियल्स तो हम हर बार खरीदते हैं, मशीनरी हर बार नहीं खरीदते, बट हमें मशीनरी की वैल्यूज़ भी ऐड करनी है हर बार इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम किसी भी तरीके से सकते हैं। टोटल कॉस्ट निकालना हो तो टीएफसी प्लस टीवीसी कर दो, टीवीसी निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से टीएफसी को माइनस कर दो, और टीएफसी निकालना है तो टीसी में से ही टीवीसी को माइनस कर दो। ठीक है, फिर सेकंड एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो था कि हमने लेट सपोज 100 आउटपुट जनरेट करें, तो 100 आउटपुट जनरेट करने के लिए जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया। अब मुझे निकालना है कि मार्केट में हम टोटल कॉस्ट के हिसाब से सामान नहीं बेच सकते ना, मुझे क्या निकालना होगा कि मुझे पर पीस कितने का पड़ा, यानी एक पीस बनाने में मुझे क्या लागत है, कितना खर्चा आया। तो एक पीस की वैल्यू निकालनी है, उसे कहेंगे हम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो भी टोटल कॉस्ट आई है, जो भी खर्चा आया है, उसको क्या करेंगे, जितने आउटपुट बनाने में जो खर्चा है उसको उस आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। लेट कि जो आउटपुट है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 100 है, ₹100। तो यानी हर एक पीस बनाने के लिए कितना खर्चा आया, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, ₹10। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम एवरेज कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपन आउट कर लो, आउटपुट कर लो तो भी निकल जाएगी, या फिर टोटल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट का एवरेज प्लस वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज को ऐड कर दीजिए, हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। क्लियर। नाउ जो एएफसी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। किसी का भी आपको एवरेज निकालना हो, उसकी टोटल वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज। किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू का अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसकी टोटल वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। अगर हमारे पास कई बार एवरेज गिवन होता है, आउटपुट गिवन होता है, तो उसकी हेल्प से हम टोटल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। टीएफसी निकालने के लिए हम एएफसी इंटू क्वान्टिटी भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये सारा सेकंड का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, फिर एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट टोटल TCN माइनस TCN माइनस 1, और हम मार्जिनल कॉस्ट को TVCN माइनस TVCN माइनस 1 से भी फाइंड कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, नाउ एट आउटपुट 0, अगर आउटपुट 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, डैश डैश। एट आउटपुट 1, अगर 1 से स्टार्ट है तो TVC एंड MC इज ऑलवेज इक्वल, सेम होते हैं। ठीक, अब मार्जिनल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1, और व्हाट इज TVCN माइनस 1। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा कैसे कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सी, let's suppose output is given
आउटपुट गिवन है आपके पास, वेट फॉर अ मिनट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फाइंड कर रही हूँ, मिल गया मुझे तो। यस, हियर इज द क्वेश्चन। आउटपुट 1 2 3, आउटपुट 1 2 3 and 4। ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है 350, 450, 610 एंड 820। 350, 450, 610 और 820 इतना गिवन है हमारे पास। हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे। कैसे? MCN इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। पहला आउटपुट सामने TVC और MC क्या होते हैं? सेम। तो ये 350, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 350। अब जिस आउटपुट के सामने का हमें आउटपुट 2 के सामने का MC निकालना है बेटा। ठीक है, आउटपुट 2 के सामने का MC निकालना है, तो उसके सामने जो TC है इसको हम कहेंगे TCN। इसके जस्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? TCN माइनस 1, यानी इसमें से इसे माइनस करना है। तो 450 माइनस 350 100। अब थर्ड के सामने का MC निकालना है, तो ये TCN और ये N माइनस 1, यानी 610 माइनस 450, तो 0 6 1। फिर अब 4 के सामने का MC निकालना है, तो ये हमारा TCN और ये N माइनस 1, 820 माइनस 610, 0 1 और 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमारे पास TVC गिवन होता तो हम TVC से ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारी कि समेशन ऑफ TVC इज ऑलवेज इक्वल्स टू MC इज ऑलवेज इक्वल्स टू MC। यानी अगर हम TVC हमारे पास गिवन है तो और MC TVC is always equals to summation of MC. It means if we have the value of marginal cost, we can find TVC, total variable cost हम find कर सकते हैं। Let's suppose हमारे पास MC given है 350, 100, 160, 210, तो we can find the value of TVC। ये आउटपुट है 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट के सामने TVC और MC सेम होते हैं, ये 350। अब 2 के सामने का TVC निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 450। 3 के सामने का TVC निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ दो, यानी 450 प्लस 160 610। फिर अगर आपको इसके सामने का निकालना है, तो फिर इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो हो जाएगा 210। तो दिस इज कॉल्ड TVC। इसी तरीके से हम TVC निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास MC गिवन है तो MC को हम क्या कर देंगे? ऐड करते चले जाएंगे। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बेटा हमारे फॉर्मूले थे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के। इस पे बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। पहले आप कोशिश करिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ने की, समझने की, कैसे करना है। फिर इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।